हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं कि मेरा पेपर था 14 दिसंबर 2024 को। सीटेट सीटेट का पेपर था, जो मैं सेकंड पेपर में बैठा था, पेपर 2 में जिसे बोलते हैं। तो मेरा था पेपर 2, मैथ से था, मैथ साइंस से। तो वो मेरा क्वालिफाई तो इस बार लगता है नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरा 150 में 72 नंबर बन रहा है, और सीटेट पास करने के लिए मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी कैटेगरी से। तो 82 नंबर चाहिए, जो मेरा 10 नंबर लेस रह जा रहा है। तो कारण क्या है उसी बारे में बात करेंगे, और इसे मैं आशा करूँगा कि आप लोग वो जो भी वीडियो जिनके पास भी पहुँचे, चाहे वो बिगिनर हो या जो दे चुके हो, तो वो वही मेरी जैसी गलतियाँ करते तो वो रिलेट कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे। और जो बिगिनर हैं, जो सीटेट 2025 में देने वाले हैं जून जुलाई में, तो वो इस गलती को नहीं कर। गलतियाँ रही मेरे तरफ से, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहला सवाल उठता है, जो मेरे पे सवाल उठेंगे, लोग उठा सकते हैं या मेरा खुद गिरेबान उठाता है कि क्या मैंने पढ़ाई नहीं की। पहली बात तो यही है, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ पढ़ता हूँ तो दिखावटी के लिए पढ़ता हूँ? ये सब मेरा सवाल अब आत्म आत्म मेरा ये सवाल मुझे कचोटता है। तो मैं अपने 2-3 दिन से मैं इस सवाल को 14 तारीख को मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, और 15, 16 आज जितने 17 जो भी तारीख है, मैं इसी सवाल को जवाब देता हूँ। और इस कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जिस तरह से मेहनत किया नहीं किया यही सवाल रहता है। तो मैं इसका तो आंसर पे अभी तक पहुँच नहीं पाया हूँ। लेकिन जो भी बात है, मैं फिर से फ्रेश शुरुआत करूँगा। तो गलतियाँ कर बताना, मतलब गलतियाँ क्या की थी, आपको अगर लगे कि ये मेरी गलतियाँ थी, सही है, टिक करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं जितना डिस्कस अपने मन से किया हूँ 2-3 दिन में, तो इसी नतीजे पर पहुँचा कि मैंने तैयारी इसी बुक से किया था। आपको बुक दिखा देता हूँ, देखिए ये बुक था, ठीक है। सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 to 8 के लिए होता है। मेरा जो पेपर 2 में सब्जेक्ट है वो गणित एवं विज्ञान से है, ठीक है। तो मैं ये किरण पब्लिकेशन का ही बुक बना रहा था। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मेरा नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बुरा बोलूँ, बुक अच्छी है। और मैं यहाँ कोई पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इस बुक से मैं तैयारी करता था। और यूट्यूब से जितने भी सर हैं, सचिन सर हुए, ये इन सब सर का मैं ये करता था, मैराथन वीडियो देखता था सारे सब्जेक्ट का, सीडीपी का, ये सब का। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इस बुक में मैंने कम से कम 15 तक मैंने सीडीपी का मैंने इस बुक में मारा, सीडीपी का मैंने बनाया था, ठीक है, सेट। मतलब मेरी गलती यही मुझे लगती है कि मैं, जैसे एक पेपर है, जैसे आपका पेपर इस तरह का है, ये है पेपर एग्ज़ाम हॉल का। तो इसमें क्या है कि सारा सब्जेक्ट मिल के रहता है, सीडीपी भी रहता है, मैथ साइंस भी रहता है, उसके भी क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से रहता है। और मेरा क्या है कि मैं जब पढ़ाई किया तैयारी पीरियड में, तो मैं सीडीपी को अलग कर लिया और सीडीपी सिर्फ बनाया 15 दिन, सिर्फ सीडीपी। और देखिए, मेरा पढ़ाई का सेटिस्फेक्शन ये बोलता है कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो उसको लिखता हूँ ज़रूर। मैं ये नहीं कि ये बुक है, ये बुक सिर्फ खोल के रखा हूँ, क्वेश्चन इसमें है और बना रहा हूँ। अब आप अपने तौर पे बता सकते हो कि मेरा गलती क्या वही है जिसमें मैं समय ज़्यादा दे दिया, स्मार्ट स्टडी नहीं किया, क्योंकि आज स्मार्ट स्टडी का समय है। तो क्या मेरा यही कारण है? मैं यही मानता हूँ। तो मैं क्या करता था कि इसमें इसका जो भी क्वेश्चन है ना, उसको कॉपी में उतार कर बनाता था। आप बोलोगे कि नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाता था। देखो, ये कॉपी है, इसमें मैंने सीडीपी जो है, देखो इसमें मैं सीडीपी का हर क्वेश्चन लिखा हूँ, पहले रेड से, और उसका आंसर ब्लू से मैं लिखा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैंने सारा बनाया है फ्रेंड्स, सारा, ठीक है। देखो यहाँ तक, जहाँ तक आपको दिखेगा, बहुत सारा देखो बहुत सारा मैंने बनाया। कम से कम इसमें 16 सेट तक मैंने सीडीपी क्वेश्चन लिख कर उसका आंसर लिख के बनाया। मेरा ऐसा ही मतलब मैं ऐसे पढ़ता हूँ, जब तक लिखूंगा नहीं तब तक मन को ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे ही बनाता था। अब यही स्मार्ट स्टडी मैंने क्या किया, यही गलती है। फिर ठीक है, फिर मैंने मैथ भी बनाया, मैथ में इस बुक से भी बनाया, 5-6 सेट मारा, ठीक है। लेकिन अलग, मतलब एक इस तरह से नहीं कि एक ही सेट में जैसे एग्जाम हॉल में देते हैं वैसे
सेट कर लिया और उस तरह से मैं बनाया। और उसे लगता है कि मैंने नहीं किया, यही कारण है। तो मैं मैथ को भी अलग करके बनाया, 5-6 सेट बनाया, ईमानदारी से बोलूँ तो 5-6 सेट बनाया, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था ये यूट्यूब से। तो यूट्यूब में मैं 7 घंटे का मैराथन था, एक सर थे अड्डा स्टडी पर, मतलब जहाँ से, तो मैं वहीं से पढ़ रहा था उनका वीडियो से। तो 7 घंटे का मैराथन, तो मैं वहीं से सोचा तैयारी कर लूँगा। फिर साइंस का भी मैं क्या कर रहा था, यूट्यूब से ही तैयारी कर रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने सब जगह से तैयारी खोज खोज के किया। देखिए, आपको अगर ये भी ना हो तो मैंने मैथ का भी तैयारी किया था। देखिए देखिए पेपर 2 है ना, मैथ है। देखिए, मैराथन में देखता था, ठीक है, देखो, और ये पूरा मैंने सॉल्व किया था। वही फिर से वही मेरा आदत, जिससे मैं लाचार भी हूँ उस आदत से, कि मैं जब तक लिखूंगा नहीं एक चीज़, तब तक मैं संतुष्ट नहीं होता। तो मैं हर चीज़ को लिखता गया था, फिर आंसर भी लिखता था, उनका बोलो क्वेश्चन भी मैं लिखता था, यूट्यूब वाला सब क्वेश्चन उतारा हूँ सर का, और फिर उसका आंसर जैसे जैसे सर बताया वैसे वैसे मैंने किया। ठीक है, देखो यहाँ तक ये पूरा पूरा उनका जितना मैराथन है ना वो पूरा है इसमें। तो मैंने मेहनत की है कि नहीं की ये तो आप बताना। तो ये भी हुआ। फिर रहा सीडीपी का। तो देखो, सीडीपी मैं सचिन सर एकेडमी से किया था, सारे क्वेश्चन मैंने किए 4 महीना में। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन से डिस्टर्ब हूँ फ्रेंड्स, और मैं आपसे कोई ये सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूँ, बस मैं अपना शेयर करने आया हूँ कि मैं पढ़ा हूँ, जो आप गलती ना करो। देखो, ये पूरा सीडीपी है, बुद्धि सारा सीडीपी है, इस कॉपी में सब का सीडीपी है, सारे का नोट्स के साथ मैंने पूरा मेहनत किया है। ईवीएस है, सारे हैं, पेपर 1 का इसमें सारा नोट्स है। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना मेहनत तो किया, लेकिन पेपर में मैं रह जाता हूँ। क्यों रह गया, क्यों 82 नंबर आया? तो सबसे बड़ा कारण जो है फ्रेंड्स यही है कि मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गया तो मेरा सेंटर पड़ा था बीजे इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, जो आपका भागलपुर में है। किधर ना उसका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, आप खोज सकते हो, बीजे इंटरनेशनल स्कूल। तो वो क्या है कि खुली जगह में है, और ठंड का मौसम था भी, 14 तारीख को शायद ठंड भी थोड़ा ज़्यादा थी। तो मैं यहाँ से ट्रैवल किया, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। यहाँ से मैं ट्रैवल किया, वहाँ तक मैं सुबह उतरा 6-7 बजे, आराम से सेंटर पर पहुँचा। सेंटर पर पहुँचने तक मैं ठीक था, लेकिन वहाँ पर ना कोई स्टे करने का जगह था, नहीं रहने का जगह था। तो मैं वहाँ पर जितने भी गाड़ी आ रही थी, वो बड़ी गाड़ी लॉरी लोग थे, आपके ट्रक ही गुजर रहे थे, ज़्यादा करके ट्रैक्टर बस। तो उससे हमको लगता है कि उस जगह ना ठंड बहुत ज़्यादा था, तो उस कारण से वहाँ पर मुझे दिक्कत हुई। मैं मतलब जो मैं दिक्कत फेस किया, तो शायद मुझे ठंड लग गया वहाँ पर थोड़ा। तो फिर जब मैं गया अंदर, तो इसी कारण से थोड़ा सा मैं मतलब फिजिकली मतलब मुझे डिस्टर्बेंस हुआ ठंड की वजह से। इसीलिए मैं जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं क्वेश्चन तो कर लिया, अच्छा किया, लेकिन उसके बाद तबीयत थोड़ा डाउन हुआ, जिस कारण से मैं क्वेश्चन को पढ़ने में, इस सेट के जो क्वेश्चन है पढ़ने में मैं असमर्थ होने लगा। मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था, मतलब पढ़ने का करता था तो नेगेटिविटी आती थी, थोड़ा सा घबराहट बढ़ने लगा था, जिस कारण से पैर उठ थोड़ा सुन्न हो जाता था। तो फ्रेंड, इस तरह से हुआ, मेरे साथ हुआ ऐसा। तो मैं इसको एक ये भी जिम्मेदार कारण में आप ले सकते हो, मैं इसी को एक तरह का ये लेता हूँ। लेकिन ये जो है ना, ठंड इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पर। जानते हो कंक्लूजन क्या है, कि सबसे बड़ा कारण क्या है मेरा सीटेट पेपर नहीं निकल पाने का, कि मैं जो है तैयारी जो मैंने किया एग्ज़ाम हॉल में, जैसे सारे क्वेश्चन का सेट रहता है, सीडीपी का, मैथ साइंस का, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का, उस तरह से मुझे मॉक मारना चाहिए था, मॉक पेपर जैसे बोलते हैं, मॉडल पेपर, ठीक है। उस हिसाब से, मतलब इस हिसाब से मुझे इस बुक का सेट लगाना चाहिए था, टाइम के बाउंडेशन में, टाइम को फिक्स करके। जैसे वहाँ 2.5 घंटा देता है, 2 घंटा देता, उसके बाउंडेशन में मुझे मारने का हैबिट नहीं था। और ये हैबिट क्या है, नहीं होने के कारण मैं जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा, तो मेरे पे जो वहाँ तो एग्ज़ाम हॉल का ऑटोमेटिक प्रेशर आ ही जाता है फ्रेंड। घर में आप जैसे पढ़ लो, जो मन तैसे लगा लो, जैसे मैं लगा लेता हूँ, सीडीपी अलग से लगा लेता था, मैथ अलग से लगा लेता था, लैंग्वेज अलग से पढ़ लेता था लेटे लेटे। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल के अनुसार, माहौल जो होता है वहाँ का एक टेंस माहौल होता है,
मतलब प्रेशराइज हो जाता है, आपको ऑटोमेटिक प्रेशर बन जाता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ कोई नहीं हुआ तो उसका प्रेशर बनता है। और वो प्रेशर हैंडल कैसे होगा, जब मैं वहाँ वहाँ के हिसाब से घर में भी मॉक पेपर जैसे इसमें था, एक सेट था, एक सेट का पूरा क्वेश्चन लगा था, सारे सब्जेक्ट का टाइम बाउंडेशन में अगर लगा था तो वो प्रेशर में अपने आप पे क्या करता, धीरे धीरे रिमूव करता। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस, आप उसी तरह का प्रैक्टिस करो जहाँ आपको परफॉर्म करना है ना। जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोहली सर अगर फील्ड में कवर ड्राइव खेलना उनको, तो कवर ड्राइव का प्रैक्टिस जब तक बाहर मतलब प्रैक्टिस के दौरान जितना करेंगे तब तो मेन मैच में, वर्ल्ड कप वाले मैच में, फाइनल मैच में मारेंगे आसानी से, तो वहाँ उनको प्रेशर नहीं आएगा। और मैं क्या किया, मैं यही चीज़ गलती किया, मैं वहाँ के हिसाब के अनुसार से मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करता था। क्या करता था, एक एक करके सीटीपी मार लिया, फिर थोड़ा सा आराम कर लिए, फिर हिंदी का बना लिया, फिर हिंदी तो मैं थोड़ा लेट के ही पढ़ लेता था कि चलो खाली थ्योरी है। तो यही चीज़ हुआ कि वहाँ जब सारे सब्जेक्ट का प्रेशर हुआ, वो भी 2.5 घंटा में ख़त्म करने का, तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पे प्रेशर बनता गया। मतलब सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, सारे क्वेश्चन मुझे आते थे, लेकिन मैं वहाँ के हिसाब के अनुसार कि एक ही पेपर में, एक ही सेट में सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक ही बार में घर में एक एक सेट भी ऐसा मैंने नहीं बनाया था घर में कि एक सेट में एक बार बैठ जाऊँ 1 घंटा 2 घंटा। अब पूरे एक सेट का सारे सब्जेक्ट का एक टाइम बाउंडेशन में बनाने का आदत मैंने घर पर नहीं बनाया, जिस कारण से वहाँ पर थोड़ा सा भी प्रेशर बनने के बाद मुझे थोड़ी सी बेचैनी होने लगी, जिस कारण से मेरा आज देखिए हाल ये है कि आज मैं, बहुत सारे मेरे सपने थे, मैंने सोच रखा था कि इस बार सीटेट निकल जाएगा तो आगे क्या करूँगा नहीं करूँगा, तो सपने टूट गए, सपने टूटे ही रह गए। तो अब आगे गलती ना हो, तो मैं उसी तरह से मैं कारण इसी को मानता हूँ कि वहाँ के हिसाब के अनुसार से मैंने घर में अपने को ढाला नहीं, उस हैबिट के अनुसार मैंने अपनी तैयारी नहीं की। इस कारण से ही मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर बना और मैं उस टाइम का टिक 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 को मेरी बेचैनी बढ़ाती गई, और मैं एक समय ऐसा हुआ कि मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया था। तो मेन कारण मेरा यही है फ्रेंड्स। और आपको क्या लगता है, मैंने आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस साझा किया, कॉपी भी दिखाए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि मेरा तैयारी करने का प्रोसेस गलत है इसलिए मेरा एग्ज़ाम रह गया, या मैं सही दिशा में तैयारी कर रहा था। लेकिन मैं अपने आप से मानता हूँ कि मैं तैयारी तो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट सही कर लिया था, सब जगह से, यूट्यूब से, बुक से, सब कर लिया था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट सभी जगह से कर लिया था, रिवीजन भी खूब किया था मैंने। लेकिन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होता है टाइम बाउंडेशन के अंदर, वो शायद मैंने उसी को लैप किया जो मुझे एग्ज़ाम हॉल में पटकने देता है। मेरा यही मानना है कि मैंने टाइम बाउंडेशन में रहकर अपने प्रैक्टिस को सीखा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं घर में वो टाइम बाउंडेशन का अगर मैं डर निकाल देता अपने मन से कि समय चल रहा है, समय चल रहा है, जल्दी जल्दी करो, अगर वो डर मैं यहाँ पर हैबिट बना लेता तो वहाँ मुझे ईजी पड़ता। तो इस बार अपने आप से वादा किया हूँ कि इस बार मैं जितना भी मॉक बनाऊँगा, चाहे यही बुक क्यों नहीं बनाऊँ, तो जितना सीटेट में समय देता है उतना एक घड़ी रखूँगा आगे में और उसमें समय लगा दूंगा, उतना में ही मैं तैयारी करूँगा, उसी तरीक़ा से करूँगा इस बार, चाहे जितना क्वेश्चन बने। और मैं इस बार कोशिश इसलिए कर रहा हूँ आप लोग के साथ, इसलिए मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक जिम्मेदारी बनेगा मेरे पे कि मैं हर सेट का एक बनाऊँगा सेट टाइम बाउंडेशन में, वो वीडियो यूट्यूब पर लाऊँगा, जिससे कि मेरा एक आप लोग को भी मोटिवेशन मिले और मेरा भी एक रूटीन बन जाए। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे डर लगता है कि टाइम लगा के उसमें बनाने से मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरा गलत हो जाएगा। तो यही सब डर के कारण मुझे वहाँ लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में मुझे मेरा फिजिकली मेंटली प्रोसेस हिल जाता है, जिस कारण से मैं क्वेश्चन करने में असमर्थ हो जाता हूँ। तो जो भी नए बिगिनर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे तो उनसे मेरा निवेदन है, आप मुझे गाली बेशक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ज्ञान पेल रहा है यहाँ पर आकर, तो आप दे सकते हो, लेकिन मैं बस एक एक्सपीरियंस साझा करने आया हूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो भी सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो घर में मॉक टेस्ट जरूर मारे, वो भी टाइम बाउंडेशन के अंदर मारने का हैबिट बनाए। जो बनाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो नए हैं वो ज़रूर करें। 2025 में अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम या सीटेट का एग्ज़ाम, मैं सीटेट का एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर करते हैं तो आप टाइम बाउंडेशन के अंदर मॉक मारा करें। उससे क्या होता है कि आपको एक टाइम का डर निकल जाता है
और एक क्वेश्चन का डर निकलता है। और जो मेरे अंदर है, क्वेश्चन का डर था, टाइम बाउंडेशन का डर था, और इसी कारण से मेरा एग्ज़ाम इस बार का रह गया। तो मैं इसलिए आप लोग से भी और मैं खुद से भी वादा करता हूँ कि इस बार से मैं जो भी तैयारी करूँगा वो टाइम बाउंडेशन को रखते हुए करूँगा, क्योंकि जितने भी बड़े हैं वो सब यही बोलते हैं कि वहाँ जो मैदान क्षेत्र में, मतलब युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले वैसी तैयारी आप घर में पहले कर लो, इससे आपको डर निकल जाता है। और इसके बहुत सारे साक्ष्य हम लोग के इतिहास से हैं, इतिहास में भी लोग प्रैक्टिस पहले घर में उसी तरह से करते थे। ठीक है, तो आप लोग भी, मेरा कैसा रहा अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया। आप लोग को अगर सही लगे, गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप विश देना चाहते हो तो मुझे विश भी दे सकते हो कि आगे मैं अच्छा से पढ़ सकूं। ऐसे ये मोटिवेशन खुद का होता है कि पढ़ना हमको है, तो मुझे इस बार ऐसे पढ़ना भी है, और आपके साथ वीडियो इसी तरह ब्लॉग्स के रूप में साझा करूँगा। और आप कोई अदर चीज़ का भी तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर कर सकते हो, मैं वीडियो डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स वीडियो देखने के लिए। बस इतना ही आपसे बात करना था।